सो गाइस पिछले एपिसोड में जो अपने गो और बाकी सब होते हैं वो इस आइलैंड पे आते हैं ताकि वो म्यू को पकड़ सकें। और गाइस म्यू को ढूंढते ढूंढते उनका सामना होता है क्राउडन और कायगोर से, और दोनों गाइस लेजेंडरी पोकेमॉन है और पता नहीं है अब ये कैसे इनका सामना करेंगे। चलो गाइस देखते हैं इस एपिसोड में। इस एपिसोड का टाइटल होता है इन द पाम्स ऑफ योर हैंड्स। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना क्राउडन और उनके सामने होते हैं क्विलिन और गैरी। पता नहीं गाइस ये लोग कैसे इसका सामना करेंगे। ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। अपना क्विलिन बोलता है अ लेजेंडरी पोकेमॉन विद द लैंड शेपिंग पावर्स दैट कैन एक्सपेंड कॉन्टिनेंट्स। गाइस ये काफी तगड़ा पोकेमॉन है। और गाइस उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपना कायोगर। डैनका बोलते हैं कि अ लेजेंडरी पोकेमॉन विद द सी सेविंग पावर दैट कैन क्रिएट ओशन आउट ऑफ रेन। गाइस ये दोनों ही पोकेमॉन काफी तगड़े हैं। उसके जो अपना कायोगर होता है वो उन पे हमला करने लगता है। पता नहीं गाइस ये कौन सा मूव है पर काफी खतरनाक लग रहा है। और जो क्राउडन होता है वो भी मतलब उन लोगों पे हमला करता है। दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन इन लोगों पे हमला कर रहे हैं। पता नहीं इनका क्या होगा। अपना जो क्विलिन होता है वो अपने वीवाइल को क्विक अटैक से हमला करने को बोलता है। और गाइस उससे मतलब कुछ भी नहीं होता। वैसे ग्राउडन है मतलब क्या कर रहा है, ग्राउडन पे मतलब क्विक अटैक यूज कर रहा है। और जो अपना ग्राउडन होता है ना वो भी मतलब उस पर हमला करने लगता है अपने किसी मूव से। उसका जो अपना क्विलिन होता है वो अपने आइस चार्ट का यूज करने को बोलता है। और उसके बाद गाइस अपना क्राउडन फायर ब्लास्ट का यूज कर देता है। अपना जो क्विलिन होता है वो भी मतलब पीछे नहीं रहता। वो अपने पोकेमॉन को बोलता है कि डार्क पल्स का यूज करो। और वो डार्क पल्स से गाइस कुछ भी नहीं होता उसके फायर ब्लास्ट को। वो इतना ताकतवर होता है। तभी जो अपना गैरी होता है वो हीरो की तरह आता है और क्राउडन पे चुल्लू भर पानी मतलब फेंक देता है। शायद गाइस इसे ही कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना। और वो कहता है कि आई एम योर अपोनेंट नाउ। अब वो मतलब उससे लड़ना चाहता है लेकिन गाइस वो क्राउडन कहता है हट चल कौन लड़ेगा तुझसे, चुल्लू भर पानी फेंकता है मेरे ऊपर, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कोई इज्जत नहीं रह गई अब तो गैरी की इज्जत तो लूट गई। उसके बाद गाइस हमें अपना कायोगर दिखाया जाता है और उसके साथ मतलब अपनी डैनका लड़ रही होती है अपने अजुमरिल से। कायोगर जो होता है वो अपना कोई वाटर पल्स का यूज करता है। शायद से वो हाइड्रो पंप होता है या फिर वाटर पल्स होता है पता नहीं। लेकिन जो अपनी डैनका होती है वो अपने अजुमरिल को हाइड्रो पंप से यूज करने का बोलती है। जो कायोगर होता है वो भी यही करता है। और तुम्हें पता है कायोगर कितना तगड़ा पोकेमॉन है और मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। वो गाइस अजुमरिल की बात लगा देता है। उसका जो अपना कायोगर होता है वो ओरिजिन पल्स का यूज करता है जो काफी ज्यादा तगड़ा मूव है। उसका जो अपना गो और हॉरिस होते हैं ना वो मतलब अपने मसाल वगैरह लेके आते हैं और वो कहते हैं हम यहाँ पर हैं हमसे लड़। और वो कायोगर जो होता है ना वो उनकी ऐसी की तैसी कर देता है। और बनो हीरो एसके चुप की तरह हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे आना था। उसका जो कायोगर होता है वो उनके पास आता है और वो ओरिजिन पल का यूज करता है। तभी जो अपना गुरु की होता है ना वो वहाँ पर अपना हथौड़ा लेके आ जाता है और वो उसके सर पर क्या हथौड़ा मारता है मतलब मजा ही आ जाती है। वो एक ही हथौड़ा मारता है और वो कायोगर जो होता है ना वो वहाँ से भाग जाता है। गुरु की जलवे है गाइस मतलब मजा ही आ गया। एक ही हथौड़े में उसने मतलब कायोगर की हालत खराब कर दी। मतलब हालत तो नहीं खराब की लेकिन गाइस अपना कायोगर कहता है कि नहीं मुझे नहीं लड़ना इसके साथ, ये तो हथौड़ा लेके आ रहा है, ये चीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। तो वो चला जाता है। उसका जो अपना गो होता है वो अपने गुरु की को थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो लोग उसका पीछे करने लगते हैं अपने कायोगर का। और फिर हमें दिखाया था अपना ग्राउडन जिसके पीछे होते हैं अपने क्विलिन और अपना कैरी या वो लोग पीछे कर रहे होते हैं उसके। कैसे बेशरम लोग हैं मतलब सच में। वो बेचारा वाला सुसु करने जा रहा होगा, ये लोग इसका पीछे कर रहे हैं। सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इन लोगों को। उसके बाद जो अपने कायोगर और क्राउडन होते हैं वो एक दूसरे के सामने आते हैं और वो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं अपने सर पे। और फिर कैसे वो दोनों एक हो जाते हैं और वो बन जाता है म्यू। क्या चल रहा है इस मतलब सच में म्यू मतलब दो पोकेमॉन में कैसे मतलब बदल सकता है। मतलब मुझे पता है कि म्यू ट्रांसफॉर्म हो सकता है पोकेमॉन में लेकिन एक साथ दो पोकेमॉन में कैसे हो सकता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक साथ दो पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ये तो इतनी कमाल मतलब बात है यार। ऊपर से इतना पावरफुल भी था वो। उसका जो अपना म्यू होता है ना वो कुछ करता है और वो जो अपना गो होता है ना वो स्पेस में आ जाता है। और फिर कैसे हमें पूरा का पूरा गैलेक्सी मतलब बनते हुए भी दिखाया जाता है और फिर हमें अपना अर्थ बनते हुए भी दिखाया जाता है। सच में काफी बढ़िया था ये वाला। और फिर कैसे वहाँ पर रिक्वाजा आता है वो वाला गो को धक्का मारता है और गो नीचे गिर जाता है। क्या बात है, मजा आ गई रिक्वाजा, बहुत अच्छे काम किया तूने। तुझे तो मैं चॉकलेट दूंगा, घर पे आना मेरे, ठीक है, चॉकलेट दूंगा तो मैं तुझे। और फिर जो अपना गो होता है वो पानी में गिर जाता है और फिर गाइस वो वहाँ पर म्यू आता है और फिर म्यू के साथ वो उड़ने लगता है। और फिर गाइस जो अपना म्यू होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और अपना गो मतलब नीचे गिरने लगता है और उसका सपना टूट जाता है। और फिर सभी मतलब एक दूसरे से बात करते हैं कि उन्हें मतलब एक ही सपना आया था। और फिर गाइस जो अपनी डेनका होती है ना वो मतलब उस क्रिस्टल को छूती है और वो क्रिस्टल गाइस ग्लो करना बंद कर देता है। सच में गाइस ये क्या कर दिया इस लड़की ने, तो क्रिस्टल ग्लो करना बंद कर दिया। कितना मस्त चमक रहा था, मैं तो सोचा था तुम्हें घर पे लेके जाऊँ उसे। उसका जो म्यू होता है ना वो उस क्रिस्टल के पास आता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे पोकेमॉन है ना वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके जो डिवाइसेस होते हैं ना वो काम करने लगते हैं एक बार फिर से। और फिर जो अपना क्विलिन होता है वो अपने प्रोसेसर से बात करता है कि हमारे जो डिवाइसेस हैं वो काम करने लगे हैं अभी। और फिर हमें प्रोसेसर भी दिखाए जाते हैं जो मतलब कुछ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो पोकेमॉन होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। उसके चक्कर में म्यू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो थंडरबोल्ट का यूज कर देता है उन पे। सच में मतलब म्यू को मतलब मार देते हैं वो लोग, मतलब आपस में लड़ रहे थे और थोड़ा बहुत पत्थर वत्थर इधर उधर मतलब म्यू के ऊपर भी लग रहे थे। तो म्यू को गुस्सा आ जाता है और वो मतलब उन पे हमला कर देता है। उसका जो अपने क्विलिन और डिंका होते हैं वो अपने पोकेमॉन निकालते हैं और वो जो म्यू होता है ना वो उन पर थंडरबोल्ट का यूज कर देता है। मतलब वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोक नहीं पाते। सच में म्यू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका जो म्यू होता है ना वो एक बार फिर से किसी अटैक का यूज करता है। शायद से मतलब स्टील विंग वगैरह कुछ है, विंग अटैक वगैरह कुछ है। तो ये काफी मतलब तगड़ा मूव होता है। और वो मतलब जो अपना म्यू होता है ना वो उसके पावर मतलब बढ़ा देता है और वो स्पीड भी बढ़ा देता है। तो मतलब इतने सारे अटैक एक साथ आते हैं तो वो पोकेमॉन जो होता है ना वो मतलब संभाल नहीं पाते और वो हार जाते हैं।
उसके जो अपने गैरी, हॉरिस और गोथ है वो भी अपने अपने पोकेमॉन निकालते हैं और वो लोग अपने पोकेमॉन को एक साथ हमला करने को बोलते हैं और वो एक साथ हमला करते हैं, लेकिन फिर भी गाइस उसके डार्क पल्स को नहीं रोक पाते। वो जो डार्क पल्स होता है वो इतना तगड़ा होता है कि मतलब क्या बताऊं, वो एक ही डार्क पल्स मतलब सभी पोकेमॉन को मतलब ऐसी की तैसी कर देता है। जो गार्डेवर का लाइट स्क्रीन होता है ना वो भी मतलब उसे रोक नहीं पाता। सच में कितना पावरफुल अटैक है। और ये इतना बड़ा क्यों गाइस, मतलब नॉर्मली तो कितना छोटा होता है पर ये कितना बड़ा है। म्यू गाइस सच में ओपी है, मतलब एकदम ओपी। सच में गाइस एक ही डार्क पल्स ने सारे के सारे पोकेमॉन को हरा दिया और सारे वाइल्ड पोकेमॉन को भी हरा दिया। उसका जो म्यू होता है ना वो एक बार फिर से उन पे हमला करने की कोशिश करता है और वो कोई दूसरा मूव यूज करता है, पता नहीं कौन सा मूव है, लेकिन कोई फायर टाइप ही लग रहा है। उसका जो अपने हीरोज होते हैं वो अपने पोकेमॉन निकालते हैं और वो उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस जो म्यू को अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो लोग उसे रोक भी नहीं पाते। सच में गार्डेवर की लाइट स्क्रीन भी काम नहीं करती, तो वो लोग बोलते हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो सारे पोकेमॉन डेंजर में आ जाएंगे, हमें कुछ करना होगा, हमें म्यू से लड़ना होगा और उसे रोकना होगा। वो लोग गाइस पूरी कोशिश करते हैं कि वो म्यू को हरा सके, लेकिन गाइस वो म्यू को हरा नहीं पाते। म्यू इतना ताकतवर होता है, सच में मतलब इतना ताकतवर है कि वो उसका टच भी नहीं कर पाते, एक मूव भी गाइस उस पर नहीं मार पाते। यार ये कितना पावरफुल है म्यू। तभी जो अपना गो होता है ना वो ऐश को याद करता है और वो मतलब सोचता है कि मैं भी अभी ऐश की तरह हीरो बनूंगा। और वो आ जाता है उन पोकेमॉन के सामने और वो कहता है कि म्यू रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम पहले भी मिले और जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और फिर मैं मिला ऐश से और फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और मैं एक रिसर्च फेलो बन गया। आज मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो तुम्हारी वजह से है। और जो अपना म्यू होता है वो तो मतलब इसकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उस पर हाइपर बीम का यूज करने लगता है। तभी गाइस जो अपना गोथ है वो कहता है कि अगर मैं दोबारा तुमसे कभी भी मिलूं तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू। तो अपना जो म्यू होता है वो मतलब समझ जाता है कि मतलब ये बंदा काफी अच्छा है, तो वो उस पर हाइपर बीम का यूज नहीं करता। उसका जो म्यू होता है वो अपनी पावर से सभी पोकेमॉन को ठीक कर देता है और मतलब सच में मतलब म्यू इतना भी बुरा नहीं है। मतलब म्यू तो कभी बुरा ही है ही नहीं गाइस, वो बस एक बच्चा है, मतलब मस्ती करता रहता है तो काफी ज्यादा नॉटी हो जाता है कभी कभी, मतलब फिर भी मतलब काफी अच्छा है वो। उसका जो म्यू था वो उन सबको मतलब किसी दूसरी जगह पे भेज देता है और फिर गाइस हमें दिखाया था अपना गो जो मतलब अपना हाथ आगे करता है और तभी गाइस उसके हाथ में म्यू आ जाता है। और इस एपिसोड का टाइटल भी मतलब यही था कि मतलब मेरे हाथ में म्यू है, मतलब मेरे हाथ में कुछ है, ऐसा कुछ था, मतलब टाइटल वगैरह पता नहीं क्या था। छोड़ो उसे। चलो गाइस गो का आधा सपना तो पूरा हो गया क्योंकि गाइस उससे तो म्यू को पकड़ना था ना, इसलिए गाइस आधा सपना पूरा हुआ है। पता नहीं वो कब पकड़ पाएगा म्यू को, मुझे नहीं लगता कि वो कभी पकड़ पाएगा म्यू को। पकड़ भी सकता है गाइस क्योंकि अब तो मतलब कुछ कह नहीं सकते, अब तो पोकेमॉन जर्नीज भी खत्म हो चुकी है, तो या कुछ कह नहीं सकते, आई डोंट नो। उसके बाद गाइस वो उस आइलैंड से आ जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है अपना गो जो अपने एस को कॉल करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। बाय बाय बॉयज एंड गर्ल्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में।